मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहला, निराकार परमात्मा का रिजर्व तन ब्रह्मा तन है। मम्मा कहते, ये तो अपने को पूरा निश्चय है कि परमात्मा अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा आकर पढ़ा रहे हैं। इस पॉइंट पर बहुत जिज्ञासु प्रश्न पूछते हैं कि अमृत वेले समय निराकार परमात्मा जब अपने साकार तन में प्रवेश होते हैं तो उसी समय शरीर में क्या चेंज होती है? वो पूछते हैं, क्या तुम उस समय बैठ उनको देखते हो कि कैसे परमात्मा आता है? अब इस पर समझाया जाता है, परमात्मा की प्रवेशता होने समय ऐसे नहीं कि उस शरीर के कोई नैन चैन बदली हो जाते हैं, नहीं, परंतु हम जब ध्यान में जाते हैं तब नैन चैन बदली हो जाता है। परंतु इस साकार ब्रह्मा का पाठ ही गुप्त है। जब परमात्मा इनके तन में आता है तो कोई को भी पता नहीं चलता। उसका ये तन रिजर्व किया हुआ है, इसलिए सेकंड में आता है, सेकंड में जाता है। अब इस राज को समझना, बाकी ऐसे नहीं कोई पॉइंट्स समझ में न आवे तो इस पढ़ाई का कोर्स छोड़ देना है। पढ़ाई तो दिन प्रतिदिन गुह्य और क्लियर होती जाती है। सारा कोर्स एकदम तो नहीं पढ़ सकेंगे ना, वैसे आपको समझाया जाता है। और जो भी धर्म पिताएं आते हैं उन्होंने भी अपनी अपनी पवित्र आत्माएं आए अपना पाठ बजाती है। फिर उन आत्माओं को सुख दुख के खेल में आना है, वो आपस नहीं जाते। परंतु जब निराकार सुप्रीम सोल आते हैं तो वो सुख दुख से न्यारे हैं, तो वो सिर्फ अपना पाठ बजाए फिर चले जाते हैं। तो इस ही पॉइंट को हमें बुद्धि से समझाना है। दूसरा, आत्मा और परमात्मा में गुणों और ताकत का फर्क। मम्मा कहती, आत्मा और परमात्मा का अंतर भेद इस पर समझाया जाता है कि आत्मा और परमात्मा का रूप एक जैसा ज्योति रूप है। आत्मा और परमात्मा की आत्मा का साइज एक ही रीति में है, बाकी आत्मा और परमात्मा में सिर्फ गुणों की ताकत का फर्क अवश्य है। अब यह जो इतने गुण हैं, दुख सुख से न्यारा है, सर्व शक्तिवान है, सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, उनकी ही सारी शक्ति काम कर रही है। बाकी मनुष्य आत्मा की कोई शक्ति नहीं चल सकती है। परमात्मा का ही सारा पाठ चलता है। भल परमात्मा पाठ में भी आता है तो भी खुद न्यारा रहता है, लेकिन आत्मा पाठ में आते भी पाठधारी के रूप में आ जाती है। परमात्मा पाठ में आते भी कर्म बंधन से न्यारा है। आत्मा पाठ में आते भी कर्म बंधन के वश हो जाती है। यह है आत्मा और परमात्मा में अंतर भेद। अच्छा, ओम शांति।